सूर्य की उपासना का पर्व छठ उदय हो रहे सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त हो गया। शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को व्रतियों ने परिवार सहित नदी, तालाब सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर अर्घ दिया और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर इस पूजा पर्व का समापन किया। तोरवा के छठ घाट में सुबह श्रद्धालुओं के अलावा शहर विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन हो गया। छठ व्रतियों ने शुभ रवि योग में सूर्य देव को अर्घ्य देकर उपासना की। मान्यता है कि इस योग में सूर्य देवता को अर्घ्य देने से साधक को कष्टों से मुक्ति मिलती है। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन किया। बड़ी संख्या में छठ व्रती उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर पहुंचे और पानी में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया। सभी ने अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छठ घाटों पर अर्घ्य देने पहुंचे छठ व्रतियों को पूजा समिति की ओर से दूध का वितरण किया गया। नहाय खाए के दूसरे दिन चावल और गुड़ से बने प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद छठ व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जिसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। पर्व के तीसरे दिन तालाबों, पोखरों और नदियों में खड़े होकर छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपने घर लौटती हैं। पर्व के अंतिम दिन छठ व्रती सुबह सुबह छठ घाट पर पहुंचती हैं और उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के बाद अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त करती हैं। लिहाजा शुक्रवार की सुबह तोरवा अरपा नदी के तट पर छठ घाट में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। इस मौके पर अलग अलग स्थानों में छठ व्रती नदी के तट पर पहुंचे हुए थे। बहुत अच्छी रही पूजा, बहुत कठिन है। क्या 4 दिन का पूजा है ना। पूजा बहुत कठिन है। 4 दिन आज हम लोग मतलब 36 घंटे पे आज पानी पिएंगे है ना, भगवान की श्रद्धा से। का व्रत होता है, नहाए खाए से चालू होता है, उसके बाद खरना का व्रत होता है, खरना के बाद शाम का अर्घ और उसके बाद सुबह का अर्घ। ये बहुत कठिन व्रत होता है। व्रतियों के लिए बिना पानी पिए, बिना कुछ ग्रहण किए हुए व्रत रहना पड़ता है और छठ घाट की ऐसी मान्यता है। और हमारे इधर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जो भी व्रती, जो भी मनोकामना, व्रती ही नहीं, इस छठ घाट में जो भी अपनी मनोकामना लेके उपस्थित होते हैं, हर एक प्रकार की मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। ये जो है व्यवस्था किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है। इतने सारे लोग बिलासपुर में, इससे बड़ा त्योहार अब कोई नहीं है, सबसे विशाल त्योहार है। तो हम लोग 1 महीना से लगे हुए थे इस व्यवस्था में करने के लिए, और घाट सफाई से लेके पार्किंग व्यवस्था तक। और हमें अनुमान था इस बार 40% लोग, 25 से 30% लोग आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी पूजा में शामिल हुए। सूर्य को अर्घ्य देने व अरपा नदी के तट पर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से अर्घ्य दिया। सूर्य भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने यहाँ की। छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हम सबको बताया है। राम रावण के युद्ध के समय में भगवान राम ने सूर्य की उपासना की, जिसको हम आदित्य हृदय स्रोत के नाम से उसका जाप करते हैं, और उसके बाद उनकी विजय हुई। ये छठ महापर्व सूर्य की आराधना सब करते हैं, लेकिन इस कठिन विधि से ये हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं वहां से प्रारंभ हुआ। और क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रांत के सारे देश में रहते हैं। छठ घाट में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब आने वाले समय में छठ घाट का और विस्तार करने की योजना तैयार की जा रही है। सूर्य की उपासना के इस महापर्व को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। समिति और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से यहां पहुंचने वाले छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। सूर्य की उपासना का यह महापर्व छठ का समापन हो रहा है।
गुरुवार को डूबते सूर्य के साथ और अब शुक्रवार को उगते सूर्य के साथ जब अर्घ्य दिया गया तो इस पर्व का समापन हुआ। 36 घंटे का निर्जला व्रत यह होता है और काफी कठिन व्रत को माना जाता है। सूर्य की उपासना का यह पर्व है और यहाँ जो चोरवा में छठ घाट है वहाँ एक भव्य तैयारी की जाती है। पिछले 15 दिनों से जो समिति है, छठ घाट समिति, वो यहाँ लगी हुई थी पूरी तैयारी को लेकर और आज इसका यहाँ समापन हो रहा है। एक तरीके से इस तैयारी को और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिस तरीके से समिति काम करती है हर साल, वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। एशिया का सबसे बड़ा यह छठ घाट है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और इस कठिन व्रत को पूरा करते हैं। हम अब आपको दिखा सकते हैं कि अब उगते सूर्य के साथ इस पर्व का समापन हुआ है। आमतौर पर उत्तर भारत और बिहार और जो यूपी है वहां का यह पर्व माना जाता है, लेकिन अब बिलासपुर में भी इस पर्व की धूम पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है और यहाँ बड़ी संख्या में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो यहाँ पूजा करने पहुंचते हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हुआ। कैमरामैन निशांत भोई के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर।